हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू द अरूज टैरेट 5555। तो जनाब, आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, इस रीडिंग में हम देखते हैं कि जो नो कांटेक्ट में है, ब्रेकअप में है, उनके रिश्ते में अभी कुछ बाकी बचा है या फिर सब खत्म हो चुका है, उनके पर्सन मूव ऑन कर चुके हैं। तो ये चीजें हम देखते हैं आपके लव रिलेशन में जो नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन ब्रेकअप में है, जिनकी बातचीत बंद है और अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं। तो देखते हैं कि कुछ बचा है आपके रिश्ते में, क्या आपके पर्सन वापस आते हैं, जो मुझे मेरे कार्ड बताएंगे, या फिर सब कुछ एंड हो चुका है और आपको भी मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। अगर आपसे रेजोनेट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ना रेजोनेट हो तो प्लीज माइंड मत कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। फ्री रीडिंग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना जरूरी है। हर मंथ में 15 तारीख को और 30 या 31 तारीख को 2 सब्सक्राइबर को मेरी तरफ से फ्री रीडिंग दी जाएगी। तो बंदे रहें मेरे साथ। चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। अपने पर्सन को याद कीजिए, उनकी अच्छी अच्छी मेमोरीज याद कीजिए, उनका नाम बार बार लीजिए ताकि मैं एनर्जी से कनेक्ट कर पाऊँ। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, जो मेरे व्यूवर मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, इनके लव रिलेशन में क्या अभी कुछ बचा है या कि सब एंड हो गया है। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, जो मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, इनके लव रिलेशन में कुछ बचा है या फिर सब एंड हो चुका है। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, मेरी हेल्प कीजिए, मुझे बताइए कि जो मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, उनके लव रिलेशन में अभी भी कुछ बाकी बचा है या फिर सब एंड हो चुका है। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, मुझे बताइए, मेरी हेल्प कीजिए, जो मेरे व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, क्या इनके लव रिलेशन में अभी कुछ बचा है या फिर सब एंड हो चुका है। जी, तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में? कुछ बचा है या सब एंड हो चुका है? तो बहुत कुछ बचा है। अभी ये रिलेशन, पहली बात तो एंड नहीं हुआ। हाँ, इस रिलेशन में कॉम्प्लिकेशंस हैं। इस रिलेशन में धोखेबाजी भी दी गई है, धोखा किया गया है, छोड़ के गया है आपका पर्सन, वो लड़का लड़की जो भी है। बिल्कुल ऐसा हुआ है, मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। प्यार बहुत था, प्यार अब भी है, प्यार बहुत था आपसे, प्यार अब भी है, रिश्ते को निभाने की चाह भी है, इक्वल गिव एंड टेक करना, इस रिश्ते पर वर्क करना, सब कुछ है। लेकिन उसके साथ साथ चीटिंग भी की गई है आपके साथ। जिसके साथ रेजोनेट हो मुझे बताइएगा। चीटिंग की गई है, वो चीटिंग किसी थर्ड पार्टी की वजह से भी हो सकती है, किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी या फिर किसी मदर फिगर, सिस्टर फिगर की वजह से भी आपको बिट्रे किया गया है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि रिलेशन एंड हो गया है, तो नो माय डियर्स, रिलेशन अभी एंड नहीं हुआ। आपका रिकंसिलेशन दोबारा से होगा। ये रिश्ता जो अभी नो कांटेक्ट में है,
आपको अगर लग रहा है कि ये रिलेशन एंड हो चुका है, या फिर आप इस कंफ्यूजन में हैं कि पता नहीं ये रिश्ता एंड हो गया, हो चुका है, नहीं हुआ, आएंगे मेरे पर्सन, मेरे पार्टनर या नहीं आएंगे, बहुत सी कंफ्यूजन, बहुत से ख्यालात जो आपके जहन में हैं, उनका जवाब है कि आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ठीक है, आपके पर्सन आएंगे, लेकिन वो अभी एट दिस टाइम वो किसी सिचुएशन में बंधे हुए, हैंग्ड हैं। उसी की वजह से उन्होंने आपके साथ चीटिंग भी की है। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हो। फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड जो है वो शादी, घर, फैमिली को भी बताता है। देखिए, उन्होंने खुद से बाउंड्रीज बनाई हुई हैं, खुद से दूर हैं, जानबूझकर। ये ऐसा नहीं है कि सब कुछ अचानक हो गया और वो आपसे दूर हो गए, या अ, बातचीत बंद हो गई। पहले अच्छे थे, पहले इस रिश्ते में बहुत प्यार, बहुत पैशन था। लवर्स की एनर्जी है भाई, सोलमेट हैं आप। बिल्कुल ये रिश्ता बहुत प्यार वाला था, गिव एंड टेक था, एक दूसरे की केयर थी, एक दूसरे की रिस्पेक्ट थी, एक दूसरे का ख्याल था। तुमने खाना खाया नहीं खाया, तुम किधर जा रहे हो नहीं, जो सब था। लेकिन उसके साथ ही चीटिंग हो गई इस रिश्ते में। अब ये आप भी हो सकते हैं या आपके पर्सन भी, जैसे आपके साथ रेजोनेट हो आप वैसे लीजिएगा। लेकिन बाउंड्रीज उन्होंने खुद से बनाई है। अगर मैं कहूँ कि वो बाउंड्रीज फैमिली की वजह से भी हो सकती हैं, ठीक है। मे भी अब ये आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से पता होगा कि आप किसी मैरिड पर्सन या मेल फीमेल दोनों में से किसी के साथ डील तो नहीं कर रहे। बट रिश्ता खत्म नहीं हुआ, इस रिश्ते में अभी भी पोटेंशियल है, पैशन है, प्यार है। और अगर आप ये कहें कि वो भूले हैं, तो भूले भी नहीं है, रियलाइजेशन उनको हो रही है आपके प्यार की। हैंग मैन जो होता है वो ये भी बताता है कि देखिए उसके पास कितना ये लाइट है, ब्राइटनेस है, कि वो अपनी कंडीशन में, अपनी सिचुएशन में स्टक तो है, बिल्कुल है, चाह भी है आपके साथ रहने की, आपके लिए पैशन भी है, रियलाइजेशन भी है, आपको कॉल मैसेज करना भी चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, फायरी एनर्जी के साथ। लेकिन इस पर्सन ने इमेच्योरिटी भी दिखाई है आपके साथ, इतना प्यार होने के बावजूद इमेच्योरिटी भी दिखाई है, रिश्ते को संभाला नहीं है, आपके प्यार की, आपकी केयर की, रिस्पेक्ट नहीं की, आपके साथ चीटिंग की, आपको छोड़ के भाग गया जब जब आपको जरूरत थी। ठीक है, लेकिन अब क्या, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, क्योंकि फायरी एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें रिस्पेक्ट भी थी, प्यार भी था, पैशन भी था, ऑब्सेशन भी था, सब था। लेकिन इमेच्योरिटी आपके पर्सन ने दिखाई है, ना कि आपने। आपने बहुत प्यार से इस रिश्ते को निभाया है। तो आपके पर्सन, इस रिश्ते में अभी प्यार बाकी है, इस रिश्ते में अभी रिश्ता निभाने की चाह बाकी है कि मैं इस रिश्ते में वर्क करूं, मैं वापस आऊं। ठीक है, बिल्कुल ये रिश्ता बहुत प्यारा था, जब ये आप लोग साथ थे तो बहुत प्यार था इस रिश्ते में, रिस्पेक्ट थी। लेकिन छोड़ा आपके पर्सन नहीं है, आपने नहीं छोड़ा, आप बेकसूर हैं। मेरे ये जो व्यूवर्स देख रहे हैं, ये मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर, या जो भी मुझे देख रहे सुन रहे मेरे व्यूवर्स, वो इनोसेंट थे, वो मुखलिस थे, वो सिंसियर थे, वो आज भी सिंसियर हैं। चीटिंग आपके पर्सन की तरफ से हुई, फैमिली भी हो सकती है, कोई सेकंड पर्सन भी हो सकता है, मतलब थर्ड वन, जो मदर फिगर, सिस्टर फिगर, या फिर रोमांटिक थर्ड पार्टी। बट प्यार आपसे है, फॉर श्योर आपसे है, आपके सोलमेट है, आपके साथ जुड़े हैं। ये चाह के भी आपको नहीं छोड़ सकते। अभी चीजें स्टक हैं, बंदी हैं, बिल्कुल हैं, बाउंड्रीज बनी हुई हैं, भाग के चले गए हैं आपको छोड़ के। बट अगर आप कहें ना भूल गए हैं, ऐसी बात नहीं, प्यार आपके साथ है और बहुत ज्यादा है। तो ये आपके अभी इस रिश्ते की एनर्जी चल रही है कि क्या है आपके कनेक्शन में, क्या सब कुछ खत्म हो गया या अभी भी कुछ बाकी है। तो बहुत कुछ बाकी है, प्यार बाकी है, रिश्ते पे काम करना बाकी है। जो उनका माइंड है कि मैं आऊं, वर्क करूं, अपना प्यार दूं, ठीक है, उसको फैमिली ऑफर करूं, ये सब बाकी है। ये तो हो गई उनकी फीलिंग्स, जो आपके रिश्ते में अभी पोटेंशियल बाकी है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक दफा के
एक्शन क्या हो सकता है उनका आपके प्रति, आपकी तरफ, इस रिश्ते की तरफ। जो मेरे व्यूवर्स अपने लव वन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, जो इस वक्त नो कांटेक्ट में, और उनके माइंड में यही है कि इस रिश्ते में कुछ बचा है कि नहीं, जो कि मैंने बता दिया कि बहुत कुछ बचा है। बट अब हम देख लेते हैं कि एक्शन क्या हो सकता है उनका। ये सब तो है, लेकिन कुछ स्टेप भी लेंगे, कुछ कॉल मैसेज, कुछ रिश्ते को सुलझाना, या फिर बस सोचते ही रह जाएंगे और छोड़ के भागे रहेंगे, ये भी हम देख लेते हैं। उसके बाद में आपके लिए गाइडेंस भी निकालती हूँ, डिवाइन गाइडेंस के आपको करना क्या चाहिए। ठीक है, तो पॉजिटिव रहें और पर्सन को याद करते रहें, मेरे साथ कनेक्ट हों। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, मेरे व्यूवर्स के लिए जो मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या होगा, इस पर मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, जिनके लिए मेरे व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनके लिए इस रीडिंग तक आए हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स के लिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, मुझे बताइए, मेरी हेल्प कीजिए। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, मेरी हेल्प कीजिए। प्लीज डिवाइन गाइड मी, हेल्प मी, टेल मी प्लीज। प्लीज मुझे बताइए, जो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं या मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं, मुझे देखने वाले, मुझे सुनने वाले, उनके लव वन, उनके पार्टनर, उनके स्पेसिफिक पर्सन का नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ क्या हो सकता है। जी, तो नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके पर्सन का आपकी तरफ। कुछ बाकी है अभी इस रिश्ते में, या फिर सब एंड हो गया है। बहुत कुछ बाकी है, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, अभी डिले कर रहे हैं, अभी स्लो एनर्जी में है। पहली बात, थोड़ा वेट करवाएंगे, थोड़ी वेटिंग एनर्जी है। ठीक है, कम्युनिकेशन आपसे जरूर करेंगे। एस ऑफ सोर्ड के नीचे ही क्वीन ऑफ सोर्ड है। अभी कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे हैं आपके साथ, गुस्से में, नखरे में, जिद में, ईगो में बैठे कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे हैं, इमोशन लेस होके बैठे हैं। बट जान लीजिए कि इमोशन भर भर के आपके लिए हैं। लवर्स आया, ठीक है, टू ऑफ कप्स आया, एम्प्रेस आया। प्यार बहुत है आपको, मैंने आपको पहले भी बताया कि प्यार है, लेकिन उन्होंने किसी कंडीशन की वजह से आपके साथ चीटिंग की है, ना कि अपनी जात के लिए, अपनी सेल्फ के लिए। उनके सामने कोई कंडीशन है जिसकी वजह से वो हैंग हुए हैं, स्टक हुए हैं। और अभी भी एक्शन उनका है, बिल्कुल है, लेकिन अभी डिले है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। अब रियलाइजेशन उनको हो रही है, और गुस्से में बहुत खड़ूस से बनकर अभी आपके पर्सन या लड़की लड़का जो भी वो बैठे हैं, बट भाग कर आएंगे आपकी तरफ। और ये एक्शन सडन होगा, ये भी मैं आपको बता दूं। जब आप कहेंगे ना कि नहीं अब कुछ नहीं होने वाला, तब ये भाग के ऐसे क्विक एक्शन लेकर आपकी तरफ आएंगे ये। ठीक है, अब भी हो सकता है कहीं ट्रेवल कर रहे हो, किसी कहीं बिजी हो, कहीं घर शिफ्ट कर रहे हो, या फिर उनकी जिंदगी का खुद का कोई एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, रियलाइजेशन की जर्नी में है। जैसे इधर से भी रियलाइजेशन का ही कार्ड है, ये भी एक साइकिल कंप्लीट होना भी होता है। हो सकता है जैसे उन्होंने आपके साथ चीटिंग की है, उनको उनका कार्मा हिट करके गया हो। ठीक है, तो इसी वजह से ये रियलाइजेशन के पीरियड से गुजरे हैं। अभी चीजें डिले हैं क्योंकि रियलाइजेशन चल रही है। हैंगमैन भी हमें यही बता रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि उनकी रियलाइजेशन हो रही है। सारे कार्ड पलट के उसी तरह की, उसी नवैयत के दोबारा आए हैं। ठीक है, तो रियलाइजेशन हो रही है, अभी वो डिले में है, थोड़ा वेट करवा रहे हैं। आऊं ना आऊं, करूं क्या करूं, ऑफर दूं ना दूं, पैचअप करूं ना करूं, बट रह नहीं सकते आपके बगैर। उनकी एम्प्रेस हैं आप, उनको पता है कि आप किस कदर खूबसूरत हैं, किस कदर भाग्यवान है, सक्षम है हर लिहाज से, हर
वे ऑफ लाइफ से आप कंप्लीट हैं, फिजिकल, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, जिस लिहाज से भी वो आपको देखें आप परफेक्ट हैं, उनको ये पता है। और उनको ये भी पता है कि आपको गवा दिया आप तो उनका लॉस है, सरासर लॉस है। डिवाइन टाइमिंग पे उनका, ओ माय गॉड, देखें तो सही, आपके सामने ही शफल किया है और वही रीडिंग है जो मैंने आपको बताई। देखें, थर्ड पार्टी का भी कार्ड आया है। मैंने आपको बताया है ना पहले ही कि थर्ड पार्टी की वजह से आपके साथ बिट्रे हुआ है। और मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कि अगर आप कहें ना कि वो खुश हैं, तो माय डियर वो खुश नहीं है। खुद को अकेला किया हुआ है, सबसे अलग किया हुआ है। जिसे कहते हैं ना बंद कमरे में बैठ जाना और बस सोचना कि मैंने सही किया है गलत किया, मैं को छोड़कर भाग आया या भाग आई उसको जब जब उसको मेरी जरूरत थी। तो ये हाल है उनका, अलग थलग कट के बैठे हैं दुनिया से, थर्ड पार्टी में डाल के आपको। ओ माय गॉड, ये देखिए, ये नीचे कार्ड था लड़ाई झगड़े का। लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सुकून से बैठे और बड़े हैप्पी हैं। कोई कार्ड भी हैप्पीनेस का नहीं है, आपके बगैर उनकी हैप्पीनेस है ही नहीं, क्योंकि हैप्पीनेस तो आप है उनकी, आप एम्प्रेस है उनकी लाइफ की। या अगर आप लड़के हैं तो भी आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, नर्चरिंग, केयरिंग, प्यार करने वाले, ठीक है। तो ये चल रहा है उनकी लाइफ में। ये तीनों एनर्जीज बहुत हैवी एनर्जीज हैं, ये चल रही हैं, दिन रात आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए तो भाग कर आएंगे आपकी तरफ, सडन एक्शन होना है, सडन एक्शन। ये मैं आपको बता दूं, आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपको करे, और आपकी मैनिफेस्टेशन पावर ही उनको खींच कर लाएगी, और उनकी मैनिफेस्टेशन पावर आपको किसी और का होने नहीं देंगी। मैं फॉर श्योर होकर बोल सकती हूँ कि मेरे व्यूवर्स भी मूव ऑन नहीं कर पाए होंगे, और अभी आपने मूव ऑन करना भी नहीं है। इस रिश्ते में बहुत कुछ बाकी है, इस रिश्ते में प्यार बाकी है, इस रिश्ते में ऑफर बाकी है। ये रिश्ता खत्म होके ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहा है। देखिए, सारे कार्ड एक दूसरे को रिलेट होकर बता रहे हैं, पूरी कहानी मेरे सामने है। खत्म हो गया है, आप समझ रहे हैं कि खत्म है, बट ये खत्म नहीं है। इसमें सॉरी भी आएगी, सॉरी आती भी दिख रही है। इसमें सडन 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 एक्शन आता हुआ दिख रहा है आपकी तरफ, आपके हित में होगा वो एक्शन, आपके हक में, ठीक है, आपके बिहाफ। और ये देखें, ये कम्युनिकेशन आएगी, बिल्कुल आएगी। ये 8 घंटों में, 8 दिनों में, या फिर 8 हफ्तों में ये कमिटमेंट, 8 डेज या 8 वीक्स में ये आपकी तरफ लौटेंगे, फॉर श्योर लौटेंगे, पलट कर लौटेंगे आपकी तरफ। डिवाइन टाइमिंग है, उसका वेट कीजिए, पॉजिटिव रहिए, दुआएं कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए। दुआएं करेंगे तो दुआएं रंग लाएंगी। ये डिवाइन टाइमिंग चल रही है, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। सडन एक्शन होना है, कॉल मैसेज आपको आना है, दुख की एनर्जी में है, लड़ाई झगड़े की एनर्जी में है, आप उनकी लाइफ की या आप उनकी लाइफ के एम्प्रेस हैं। चीजें डिले है थोड़ी, जाहिरी बात है। अगर मैं आपको 8 घंटे, 8 दिन या 8 हफ्ते दे रही हूँ तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, रियलाइजेशन होगी तो अप्रोच करेंगे, और अप्रोच करेंगे पागलों की तरह, पागलों की तरह भाग कर आएंगे आपकी तरफ। अभी बैठे हैं बड़े गुरूर में, प्राइड में, लेकिन आएंगे आपकी तरफ। तो कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है। आप समझ रहे होंगे कि हमें मूव ऑन कर जाना चाहिए, कि मेरे पर्सन भी मूव ऑन हो चुके होंगे तो मैं भी मूव ऑन कर जाऊं, इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा। ना वो मूव ऑन हुए हैं और ना ही मूव ऑन आपको होने देंगे, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत कुछ बचा है इस रिश्ते में, प्यार है, इस रिश्ते में पैशन है, इस रिश्ते में नेक्स्ट एक्शन में भी पैशन है, नेक्स्ट एक्शन में कॉन्टेक्ट है, पैचअप है। तो परेशान मत हो, इस प्यारी सी एनर्जी को कमेंट सेक्शन में जरूर क्लेम कीजिएगा, और जिसके साथ भी रेजोनेट हो ये सारी कंडीशन, ये सिचुएशन, मुझे बताइएगा। आप लोग मुझे बताते ही नहीं। अब मैं आपके लिए 2 डिवाइन गाइडेंस ले लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। क्या अगर आप खुद से उनको कोई बात करते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट निकलता है, या आपको सिर्फ चुप होकर बैठना है और उनका वेट करना है, क्योंकि एक्शन तो उनकी तरफ से आएगा। अभी लटका रहे हैं, अभी डिले, क्योंकि खुद लटके हुए हैंग है, हैंगमैन में एनर्जी में, लेकिन अभी नाइट ऑफ पेंटिकल से डिले किया हुआ है। लेकिन जब एक्शन आना है तो आपने खुद हैरान हो जाना है, ये हुआ क्या ये हुआ क्या, ये कैसे आ गए। ये तो बड़े प्राइड वाले थे, इनको तो बड़ा प्राउड था खुद पे, ये तो बड़ी ईगो में बैठे थे, ये आ कैसे गए। और आए भी इतने प्यार से, सॉरी कर रहे हैं, पेज ऑफ कप से सॉरी कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, मुझे मेरी इतनी केयर कर रहे हैं, परवाह कर रहे हैं।
क्योंकि उनको रियलाइजेशन हो जाएगी ना, लवर्स हैं आप लोग, जुड़े हैं, आपकी सोल्स जुड़ी हैं एक दूसरे के साथ, ट्विन फ्लेम या सोलमेट हैं आप लोग। तो देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस रीडिंग में मेरे थ्रू। हम लोग तो सिर्फ जरिया हैं आप तक पैगाम पहुंचाने का। कभी कभी रीडिंग इतनी प्यारी आ जाती है कि मेरा दिल खुश हो जाता है कि वाह इतनी खूबसूरत रीडिंग है। प्लीज डिवाइन मेरे व्यूवर्स के लिए कोई एडवाइस, इस कंडीशन में उन्हें क्या करना चाहिए। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, माय डियरेस्ट यूनिवर्स, माय डियरेस्ट डिवाइन, प्लीज गाइड करें मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स जो मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए इस कंडीशन में, सिचुएशन में। प्लीज मुझे बताइए, प्लीज मुझे बताइए। देखें आपके सामने कार्ड शफल किए हैं ना मैंने, और जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ बात वही आई है। मैंने आपको बताया है ना कि पैचअप भी होना है, बातचीत भी होनी, दोबारा इस रिश्ते में स्पार्क आएगा, प्यार आएगा, हर चीज। तो कार्ड देख लीजिए। पहला कार्ड है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, के जो जवाब आप ढूंढ रहे हो ना वो आपके आने वाले हैं, आपको मिलने वाले हैं उनके आंसर्स। उनके आपके जो क्वेश्चन थे, जो सवाल थे, जो आपको परेशान कर रहे थे, उनके जवाब आपको मिलने वाले हैं। जब आपके पर्सन बिना कुछ बताए आपको बिटरे करके, आपसे चीटिंग करके भागे, मैंने आपको बताया ना, थर्ड पार्टी या कोई भी उनकी लाइफ सिचुएशन, उसकी वजह से ये वापस भी खुद ही आएंगे और आपको आपके हर सवाल का जवाब भी देंगे। ठीक है, पहली बात तो आपको मिलेगा जवाब, बस पॉजिटिव रहना है, दुआ करनी है, मैनिफेस्ट करना है स्टार की एनर्जी से, और आपने कुछ नहीं करना, पॉजिटिव रहना है, पक्का यकीन रख के पक्का पॉजिटिव रहना है कि आना है उन्होंने, और उन्होंने आना है। ठीक है, अब दूसरा कार्ड जो आपको एडवाइस दी जा रही है, गाइड किया जा रहा है, गाइडेंस दी जा रही है, ब्रिंग ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। ठीक है, प्यार प्यार तलाश करें और प्यार दें। ठीक है, आपका प्यार जो है ना वो वापस आने वाला है। ठीक है, इस कंडीशन में जो है ना लव वापस आएगा, जो स्पार्क खत्म हो गया है वो वापस आएगा। बस प्यार देना और प्यार लेना है। आप प्यार देने वाले बने और प्यार लेने वाले बने। कंक्लूजन आर विद इन रीच, जो भी आपके मसले मसाइल थे ना इस लव स्टोरी में, मैंने ये भी वही बात पहले वाली, वो सोल्व होने वाले हैं, वो अपने अपने क्लाइमैक्स को पहुंचने वाले हैं। ठीक है, और एक लास्ट, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेव, आप और आपके जो पार्टनर है ना, जिनके लिए आप ये प्यारी सी रीडिंग देख रहे हैं जिसमें इतनी खूबसूरत एनर्जीज आई हैं, वो सेव है। रिश्ता कहीं नहीं जाता आपका, ना वो मूव ऑन हो सकते हैं आपसे और ना ही आप उनसे मूव ऑन हो सकते हो, चाह कर भी नहीं हो सकते। आप जुड़े हैं, आपकी सोल्स जुड़ी हैं और वो आएंगे आपके पास वापस, बिल्कुल आएंगे। अपना प्यार ऑफर करने, कमिटमेंट ऑफर करने, जो गलतियां हुई उनकी माफी मांगने और आपको क्लियरिटी देने। ठीक है, ये सब चीजें आपकी लाइफ में वापस आएंगी विद इन 8 आवर्स, 8 डेज या 8 वीक्स। पॉजिटिव रहिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, इस प्यारी सी रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। रीडिंग रेजोनेट हुई तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल। कैसे बनाते हैं आर्ट लव यू ऑल।